अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर शदीद मिसाइल हमला, तल अबीब समेत कई शहरों में मची तबाही, मुतादिद जख्मी। ईरान के जौहरी मकामात पर अमरीकी बमबारी, अब अमन का वक्त है। ट्रंप ने हमलों के बाद दिया बयान, अमरीका पर जवाबी हमलों के खिलाफ दिया सख्त इंतबाह। आपने शुरू किया, हम इसका खात्मा करेंगे। ट्रंप को बड़े हमले के लिए तैयार रहने की ईरान की सख्त वार्निंग। आलमी ममालिक के अमरीकी हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी दिया करार। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदीया तमाम ने हमलों की कर दी मजम्मत। ईरान पर हमला, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बयान। ब्राज़ील में हॉट एयर बलून हादसे में 8 अफराद हलाक, मौके हादसे पर खतरनाक मनाजिर। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। जौहरी ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान ने इसराइल के कई शहरों पर हमला कर दिया। तल अबीब, हाइफा समेत दीगर शहरों में सायरन की आवाज़ें सुनाई दी गई। इसराइल के ज़्यादातर शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। इजरायली फ़ौज के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते को रात कहा कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान में 3 मकामात पर हमले किए हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने इसराइल के साथ शामिल होकर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश की है, जो एक ख़तरनाक कदम है। अमेरिका की जानिब से बराह रास्त जंग में मुलव्विस होने का फैसला इसराइल के ईरान पर एक हफ्ते से जारी हमलों के बाद सामने आया है, जिसका मकसद ईरान के फ़िदाई दिफाई निज़ाम और मिज़ाइल सलाहियतों को ख़त्म करना और उसके यूरेनियम अफजोदगी के मरकज़ को नुकसान पहुँचाना है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, हमने ईरान में 3 जौहरी मकामात पर बहुत कामयाब हमले मुकम्मल कर लिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़र्दों पर बमों का फुल पेलोड गिराया गया है और तमाम तैयारे अमेरिका वापस जा रहे हैं। ईरान इसराइल के दरमियान जारी जंग ने अब धमाका खेज शक्ल इख्तियार कर ली है। अमेरिकी फ़ौज के ज़रिए पहली मरतबा बराह रास्त मुदाखलत करते हुए ईरान के 3 अहम जौहरी ठिकानों अस्फ़हान, नतनाज और फोर्डो पर हमला किया गया। अमेरिका की इस हरकत के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। इस दरमियान ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहा कि तुमने शुरू किया, हम ख़त्म करेंगे। ईरान ने अमेरिकी हमले की बात मानी है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सरकारी टेलीविज़न से सीधी वार्निंग जारी की है। सरकारी टीवी चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहा गया है कि आपने शुरू किया और अब हम इसका खात्मा करेंगे। ईरान ने 3 ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की तंबीह की है। अमरीकी हमले के बाद ईरान के पहले रद्द-ए-अमल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अमेरिका जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तक़िल रुकन है, ने ईरान की पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़ानून और जौहरी अदम फैलाव के मियाद यानी कि NPT की संगीन खिलाफ वर्जी की है। और वहीं दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने अमेरिका के ज़रिए ईरान के 3 जौहरी ठिकानों पर हमला करने के मामले में सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग बुलाने की अपील की है। एक ख़त में सफ़ीर आमिर सईद इरवानी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे ताकत बाड़ी को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अमेरिका को जवाबदेह ठहराने के लिए सभी ज़रूरी तरीक़े अपनाए जाने चाहिए। Provocative step taken by an American president who's supposed to be leading this world to avoid wars, and he has come to power and promising the world that there will be no attack on any country and we are here to save the world from any catastrophe. Here we see him taking this initiative even without having a constitutional right to go for it. Even he did not inform the Congress of this attack. Therefore, he has provoked, he's turning this, engulfing the whole West Asia on fire, and I think there will be a retaliation from the Iranian side because they have the full right and the legitimacy to, as per the UN Charter and the international law.
अमरीकी अहदेदार का कहना है कि इलाकाई कशीदगी के दौरान अमरीकी सिफारती मिशन के मजीद एहलकार हफ्ते के आखिर में इराक से रवाना हुए। ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी एहलकार ने बताया है कि सिफारत खाने के हमले को कम करने की जारी कोशिश के हिस्से के तौर पर मजीद एहलकार इराक से रवाना हुए हैं। ईरान ने धमकी दी थी कि अगर तनाज़ा हुआ तो वो खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान की हिमायत याफ्ता मुसल्लह धड़ों की मुमकिना मुदाखलत पर इराक में खदशात बढ़ रहे हैं। Try to attack, but I think asymmetrically is much more likely than through conventional means. Your assessment of this overall operation, the silence and the deception from the U.S. side, it probably relaxed the Iranians a bit. Do you agree on that? And talk to us about how this operation was ideated and executed. Well, I think in many ways this thing was planned, maybe 15 years ago. I mean, there is a sense that we have that there have been assets in Iran for a very long time. But I think something around 8 months ago, we understand that the drones that were used to attack a lot of the scientists and the military men, these are the initial waves and the strikes that were carried out. This was done from Iranian soil. It was done right under the nose of the Iranians. Not that too different from what we saw from Operation Spiderweb, what the Ukrainians did in striking Russian aircraft on Russian soil. And so what you can see is years of planning and then months of planning and then flawless execution. इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग छिड़ चुकी है। इसराइल ईरान के जौहरी ठिकानों को तबाह करने के अपने खौफनाक मंसूबे पर अमल पैरा है। उन सब के दरमियान यूएन के जौहरी निगरानी एजेंसी के सरबराह ने संगीन तौर पर इंतबाह किया है। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि अगर शहर जौहरी तवानाई प्लांट को निशाना बनाया गया तो मशरिक़ी वस्ता में जौहरी आफत आ सकती है। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की मजम्मत करते हुए इसे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इतवार को जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी हमलों की मजम्मत करता है जो इसराइल के हमलों के सिलसिले के बाद किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि हमें खित्ते में कशीदगी मुमकिना इजाफे पर शदीद तशवीश है। और वहीं सऊदी अरब ने ईरान में पेश आने वाले हालात और ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सऊदी अरब ने इस मौके पर अपने साबिक़ा बयानात का इयादा किया है जो ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मदम्मत और इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। सऊदी अरब तमाम फ़रीक़ों से तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहरा करने, कशीदगी से गुरेज करने और सूरत हाल को बिगड़ने से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर देता है। सीनियर सियासतदान व जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों को आलमी अमन के लिए ख़तरनाक करार दिया। उन्होंने ज़ालिम इसराइल की जानिब से गाज़ा पर मुसलसल हमलों की भी शदीद अल्फाज में मदम्मत की। फ़ारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों को एक साजिश और जौहरी ठिकानों की बर्बादी करार दिया है। उनको गाज़ा चाहिए, वो गाज़ा कुछ ऐश का इलाका बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रंप की कंपनी का हाथ है। इसलिए वहाँ पे भी कौन मारे जा रहे हैं? जो वहाँ के रहने वाले हैं। हज़ारों में मारे जा रहे हैं, रोज़ मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया था कि इसको रोको, मैं कोई मानने वाला नहीं दिखता। अब ईरान का हाल है, ईरान पे हमला किया जा रहा है, समझते हैं कि ईरान को दबा देंगे। और ईरान पे उन्होंने कहा था पहले 2 हफ्ते हम सीज़ फायर करते हैं, तब तक हम देखेंगे, मत हो सकता है बातचीत से हल निकलेगा। मगर उनकी यह है कि रिजीम चेंज करनी है। क्या रिजीम चेंज करने से क्या वहाँ कोई अच्छी चीज़ बनेगी? क्या वहाँ पे कोई और चीज़ आएगी जो ठीक होगी, इससे बेहतर होगी? तो जो ईरान पे आज ये न्यूक्लियर साइट्स पे और देखिए, ये तो आज पहली दफ़ा नहीं है। अमेरिका और इज़राइल का हर वक्त ये रहा है मौक़िफ़ कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे, और उस पर लगे हुए हैं। और आज साबित हो गया कि इनका मकसद तो वही है और कोई मकसद तो है नहीं इनका, उसी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर ये समझते हैं कि इससे
ईरान जो है हथियार छोड़ देगा तो इनकी गलत फहमी है। डॉक्टर साहब, ईरान करबला को याद रखता है और ये समझता है ये दूसरा करबला है। जिस तरह इन पे हमला किया जा रहा है, ईरान पर हमला ये गर्दें मिटा देंगे, अपनी हटा देंगे, कटवा देंगे, झुकेंगे। मगर गर्दें झुकाएंगे नहीं। वही तो हुसैन ने अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था, उन्हें माना नहीं। ब्राज़ील की जुनूबी रियासत सांता कैटरीना में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। 21 लोगों को ले जा रहे एक गर्म हवा के गुब्बारे में अचानक आग लगने से 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि 13 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जिंदा बचे लोगों को करीब के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ज़मीन से करीब 100 फीट की ऊंचाई पर हॉट बलून में आग लग जाती है और वो तबाह हो जाता है। वहीं बलून में बैठे लोग नीचे गिर जाते हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर शदीद मिसाइल हमला, तल अबीब समेत कई शहरों में मची तबाही, मुतादिद जख्मी। ईरान के जौहरी मकामात पर अमरीकी बमबारी, अब अमन का वक्त है। ट्रंप ने हमलों के बाद दिया बयान, अमरीका पर जवाबी हमलों के खिलाफ दिया सख्त इंतबाह। आपने शुरू किया, हम इसका खात्मा करेंगे। ट्रंप को बड़े हमले के लिए तैयार रहने की ईरान की सख्त वार्निंग। आलमी ममालिक के अमरीकी हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी दिया करार। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदीया तमाम ने हमलों की कर दी मजम्मत। ईरान पर हमला, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बयान। ब्राज़ील में हॉट एयर बलून हादसे में 8 अफराद हलाक, मौके हादसे पर ख़तरनाक मनाजिर। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।